अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली राउंड अप। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की अहम तरीन खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टीज पर मुस्लिम औरतों के हुकूक की अनदेखी का इल्जाम लगाया और वहीं पर कर्नाटक की मुस्लिम औरतों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर खामोशी इख्तियार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक बिल का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। हालांकि वो इस बात के सबूत में कोई ठोस डेटा पेश नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब अपोजिशन पार्टीज ये देखती हैं कि मुस्लिम बहनें मोदी की तारीफ कर रही हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। किसी न किसी तरह से उनके हक और ख्वाहिश के बीच में रोड़ा अटकाने खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की एक इलेक्शन रैली से खिताब कर रहे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में हिजाब के मामले पर खामोशी इख्तियार की है, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार ने मुस्लिम औरतों को हिजाब के नाम पर निशाना बनाया हुआ है। केरला हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के मुस्लिम चैनल को बैन करने के फैसले को सही करार दिया। केरला हाईकोर्ट ने मुस्लिम इंतजामिया के तहत मलयालम जबान के लीडिंग न्यूज चैनल मीडिया वन को बैन करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। जज एन नागेश ने कोर्ट को बताया कि मरकजी होम मिनिस्ट्री की तरफ से पेश की गई फाइलों को देखने के बाद में ये पता चलता है कि इस चैनल को सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद किया गया है। हालांकि सरकार ने और ना ही कोर्ट ने किसी खास वजह का खुलासा किया है। कानून के जानकारों ने कोर्ट के ऑर्डर को लिफाफे में बंद पाबंदी करार दिया है। मीडिया वन न्यूज चैनल ने फरवरी 9 को हाई कोर्ट में एक अपील दायर करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को गैर कानूनी और गैर पायदार बताया है। मुस्लिम स्टूडेंट्स हिजाब पहनने की वजह से मुसलसल हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। कर्नाटक में अब भी मुस्लिम स्टूडेंट्स अपने हिजाब पहनने के हक को लेकर आंदोलन कर रही है। वहीं पर रियासत के कुछ सरकारी कॉलेज अब भी हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं। एक मुस्लिम स्टूडेंट्स का वीडियो जो हिंदू इंतहा पसंद स्टूडेंट्स ग्रुप की मुखालफत का डट कर मुकाबला करती हुई नजर आई, अब हिजाब मुखालिफ आंदोलन में जद्दोजहद की अलामत बन गई है। मुस्लिम स्टूडेंट्स जिनको हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, बताया कि अब वो जहनी तनाव और अपने साथी स्टूडेंट्स की तरफ से भेदभाव का शिकार और कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ठगा हुआ सा महसूस करने लगी हैं। कर्नाटका हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक स्पेशल पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें हिजाब मामले को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से दी गई राय को चैलेंज किया गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा है कि कॉलेज को शुरू किया जाए और कोई भी फरीक अपनी मजहबी शनाख्त के कपड़ों को इस्तेमाल न करे जब तक कि इस बात का फैसला न हो जाए। मुस्लिम फरीक की तरफ से पेश होने वाले वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से उनकी हक तलफी होगी। हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने अब इस मामले को बड़ी बेंच को रिफर कर दिया है। मशहूर कश्मीरी एडिटर फहद शाह एक खबर को शाये करने के जुर्म में गिरफ्तार। कश्मीर के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जर्नलिस्ट और कश्मीर वाला मैगजीन के एडिटर फहद शाह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब एक खबर की सरकारी वर्जन को फहद शाह ने चैलेंज करते हुए उस खबर की सच्चाई को अपनी मैगजीन में छापने की हिम्मत दिखाई। फहद की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही न सिर्फ कश्मीर बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क से भी गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई की मांग उठने लगी है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की तरफ से उनकी फौरी रिहाई की मांग की गई। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की गई और कहा कि हमें उम्मीद है कि एफआईआर और गलत तरीके से हिरासत में लेना प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए एक टूल की तरह से इस्तेमाल नहीं होगा। फहद शाह 33 साल के हैं। उन्होंने कश्मीर वाला मैगजीन की शुरुआत 2009 में की थी। अब यूएपीए जैसे काले कानून के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मैंने नीचे के हिस्से पर फायर किया क्योंकि अवैसी अपने आप को बचाने के लिए झुक गए थे। ऐसा हिंदू इंतहा पसंद नौजवान का कहना है जिसने मुसलमानों के लीडर को मारने की कोशिश की। हिंदू इंतहा पसंद नौजवान
जो मुसलमानों के बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी को मारने की अपनी कोशिश में नाकाम हो गया, उसने पुलिस को बताया वो और उसका साथी असदुद्दीन ओवैसी को मारने में 3 मर्तबा नाकाम रहे, क्योंकि उनके साथ हमेशा लोगों की भारी भीड़ रहती थी। सचिन शर्मा जिसने गोली चलाई, वो और उनका साथी शुभम असदुद्दीन ओवैसी को मारने का इरादा किया, इसीलिए उन्होंने ओवैसी की कार पर गोली चलाई। ओवैसी ने मुझे देख लिया और वो नीचे झुक गए। मैंने कार के निचले हिस्से पर फायर किया, ऐसा मुलजिम ने पुलिस को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो ओवैसी के हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान से दुखी थे। सचिन शर्मा जो बीजेपी का मेंबर है, उसके फेसबुक पर कई फोटो है जिसमें वो बीजेपी के नेताओं के साथ है। यूपी में बगावत के कानून को सरकार मुस्लिम आंदोलनकारियों के खिलाफ एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। 2017 से जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से यूपी में 1000 से ज्यादा शहरियों के खिलाफ बगावत के कानून का पुलिस ने इस्तेमाल किया है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान बगावत के कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूपी में ही हुआ है। रियासत उत्तर प्रदेश में बगावत के कानून का इस्तेमाल ज्यादातर सरकार और योगी आदित्यनाथ की तनकीद करने वालों के खिलाफ ही हुआ है। हिंदू इंतहा पसंदों ने गुजरात में बस ऑपरेटर्स को हाईवे के किनारे मुस्लिम होटलों पर बसेस खड़ी करने के खिलाफ धमकाया। गुजरात में 2 हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बस ऑपरेटर्स को अपने हुक्म के जरिए से खबरदार किया है कि वो हाईवे के किनारे मुस्लिम होटलों पर बसेस को ना रोकें। हिंदू इंतहा पसंदों के जरिए से दिए गए नफरती बयान के जरिए से मुकामी मुस्लिम दुकानदारों में तशवीश पैदा हो गई है और उनके बिजनेस पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। सौराष्ट्र में हाईवे के किनारे एक मुस्लिम होटल के मालिक ने बताया कि हिंदू इंतहा पसंदों के जरिए से मुसलमानों के माशी बायकाट के ऐलान की वजह से उनके वहाँ कस्टमर कम आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे ढाबे का नाम हिंदू है, मैं नॉनवेज नहीं बेचता हूँ और ना ही मेरे किसी स्टाफ के दाढ़ी है। हमारे यहाँ रोजाना कम से कम 11 बसें खड़ी हुआ करती थी, आजकल एक बस भी खड़ी नहीं हो रही है। हिंदू इंतहा पसंद लीडर और समाज में नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद को जमानत मिली। हरिद्वार की एक अदालत ने हिंदू इंतहा पसंद लीडर यति नरसिंहानंद को धर्म संसद मुनक्किद करने और उसके जरिए से नफरत फैलाने के एक केस में अदालत ने उनकी जमानत को कुछ कंडीशन के साथ मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसी तकरीर और ऐसे इज्तिमा में शिरकत नहीं करें जिसके जरिए से समाज में नफरत फैलाई जाती है। झारखंड की एक मुस्लिम फैमिली को इंसाफ देरी से मिला। बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार मुलजिम को 13 साल बाद बाइज्जत रिहाई। झारखंड के मंजर इमाम उन 27 लोगों में शामिल हैं जिनको बिला आखिर कोर्ट ने बम ब्लास्ट केस से रिहा कर दिया, जो 13 साल पहले हुआ था। 75 साला जाहिदा खातून जो मंजर इमाम की मां है, अपने बेटे की रिहाई की खबर सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अहमदाबाद की एक स्पेशल अदालत ने उन 27 लोगों को बिला आखिर रिहा कर दिया जो 2008 के बम ब्लास्ट केस में मुलजिम बनाए गए थे। रांची की जाहिदा खातून ने बताया कि हम लोगों को अदालत पर पूरा भरोसा था, मगर मेरे बेटे के 13 कीमती साल बर्बाद हो गए। हम लोगों को इंसाफ देरी से मिला। मंजर इमाम के वालिद बेटे की गिरफ्तारी के दर्द से उभर नहीं सके और उनका इंतकाल हो गया। मंजर इमाम के भाई मोहम्मद सफदर इमाम ने बताया कि उनके भाई को दहशतगर्द बनाया गया था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का समाजी बायकाट हुआ। इस हफ्ते वीकली राउंड अप में बस इतना ही। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।